हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्मी अग्निवीर का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम में जो है प्रश्न होंगे। इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कब तक बनेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग भाग 1 में सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है हम लोगों का, विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं। आपका ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज या ऑप्शन डी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, शतरंज जो है राइट आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद का संबंध जो है वो शतरंज से है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 है, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। प्रश्न नंबर 2 है हम लोगों का, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। आपका ऑप्शन ए है सिम्सोग्राफ, ऑप्शन बी है कंपास, ऑप्शन सी है पारसेक या ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो देखिए, भूकंप मापने वाला जो यंत्र है वो सिम्सोग्राफ है। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। और देखिए, कंपास जो होता है वो दिशा बताने वाला जो यंत्र होता है, और पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और बैरोमीटर से जो है वायुमंडल को जो है मौसम को मापा जाता है। आप लोग इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। तो आप लोग इस जो हम अभी बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आप लोग इसको नोट में करते हुए लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 है, ईटानगर किसकी राजधानी है। यानी ईटानगर जो है राजधानी किस जो है राज्य की है। आपका ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए, ईटानगर जो राजधानी है वो अरुणाचल प्रदेश की है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। आपका ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 है, लाला लाजपत लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। आपका ऑप्शन ए है साइमन कमीशन भारत आया तब, ऑप्शन बी है नमक कानून तोड़ा तब, ऑप्शन सी है भारत की स्वतंत्रता के समय या ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन भारत आया तब। देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, जब साइमन कमीशन जब भारत आया था तब। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट हुए करते हुए चलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है, भारत का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है, यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, भारत का जो है राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम व्यक्ति होता है या नागरिक होता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी पेन में नोट करते हुए चलेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोगों ने बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेट को भी किया है, इसका भी लिंक आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का प्राचीन वेद कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी यथर्वेद। देखिए, भारत का सबसे प्राचीन वेद यानी सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऋग्वेद को करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है। प्रश्न नंबर 8 है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है। आपका ऑप्शन ए है उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी अफ्रीका या ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अफ्रीका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में जो है स्थित है। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है,
10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? प्रश्न नंबर 9 है, 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? आपका ऑप्शन ए है मेरठ से, ऑप्शन बी झांसी से, ऑप्शन सी नीमच से या ऑप्शन डी दिल्ली से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 1857 की क्रांति जो है वो मेरठ से शुरू हुई थी। आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस डेट को भी याद रखिएगा कि जो है जो 1857 की क्रांति जो है 10 मई को शुरू हुई थी। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर बी है लोकमान्य तिलक को, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस को या ऑप्शन डी है महात्मा गांधी को। देखिए भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी जो है बेंगलुरु में स्थित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन ए है पोखरण, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी कोची। देखिए भारत में परमाणु परीक्षण जो होता है वो होता है पोखरण में। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। पोखरण में भारत का परमाणु परीक्षण जो होता है वो पोखरण में होता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन ए है 50 सेकेंड, ऑप्शन बी है 52 सेकेंड, ऑप्शन सी है 55 सेकेंड या ऑप्शन डी है 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रगान गाने में जो है 52 सेकेंड का टोटल टाइम लगता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 14 है, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन ए है भूगोल से, ऑप्शन नंबर बी है सीमा से, ऑप्शन नंबर सी है सिग्नल से या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए जेब्रा लाइन का मतलब होता है जहाँ से आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं। रोड पर कुछ सफ़ेद रंग की ऐसी पट्टी बने होती है जो सिग्नल से संबंधित होती है, जो सिग्नल देती है कि आप जो है रोड यहीं से क्रॉस कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 15 है, पनमा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रश्न 15 है, पनमा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत और आर्कटिक को, ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत और अंटार्कटिका को, ऑप्शन नंबर सी है आर्कटिक और अंटार्कटिका को, ऑप्शन नंबर डी है प्रशांत और अटलांटिक को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है पनमा नहर जो है वो प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने जीके के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे उसको कंप्लीट किया और आगे हम लोग भाग 2 में सामान्य विज्ञान के प्रश्नों यानी जनरल साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी डीजल या ऑप्शन डी है अणुशक्ति। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का जो स्रोत है वो पानी है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? आपका ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी टेलीविज़न, ऑप्शन सी कंप्यूटर या ऑप्शन डी अबेकस। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अबेकस। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो है अबेकस नहीं है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, समय और किसके गुणनफल के बराबर विस्थापन होता है? प्रश्न कहता है समय और किसके गुणनफल के बराबर जो है वो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होता है? आपका ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी दूरी एवं वेग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, समय और वेग के गुणनफल के बराबर जो है वो विस्थापन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा अम्ल है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आप लोगों को कौन सा एक अम्ल है। आपका ऑप्शन ए है CH3COOH, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है H2SO4 या ऑप्शन डी है सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी। जो 3 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं ये सभी अम्ल है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। तो चलिए आप लोग इस तीनों को ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों जो है वो अम्ल के कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत का सुचालक है। आपका ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी रबर या ऑप्शन डी शुद्ध जल। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए तांबा। विद्युत का जो सुचालक है वो तांबा होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे और पिछला प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर लगाइएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट होने के बाद आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि 30 प्रश्नों में से आप लोग कितना प्रश्नों को अभी सॉल्व कर पा रहे हैं। इसको कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न नंबर 21 है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। आपका ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसको रोकने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 22 है, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसको रोकने का कार्य कौन करता है। आपका ऑप्शन ए है प्रतिजैविक, ऑप्शन बी प्रतिरोधक, ऑप्शन सी क्षारक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए प्रतिजैविक। जब बैक्टीरिया जो शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिजैविक जो है इसे रोकने का कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 है, सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है। आपका ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। जब सोडा को बनाई जाती है तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिलाया जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 24 है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है NaCl या ऑप्शन डी है Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 25 है, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। आपका ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी CNG या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी CNG। CNG से जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है और एक नेचुरल गैस है यानी प्राकृतिक गैस है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 है, मस्तिष्क को कौन सा नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 26 है, मस्तिष्क को कौन जो है नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क को जो है तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 है, धातुओं में चमक किसके कारण होती है। प्रश्न नंबर 27 है, धातुओं में चमक किसके कारण होती है। आपका ऑप्शन ए है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है मुक्त प्रोटॉन, ऑप्शन सी है विद्युत क्रिया या ऑप्शन डी है मुक्त परमाणु। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातुओं में जो चमक होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 है, गैल्वेनोमीटर मापता है। प्रश्न नंबर 28 कहता है गैल्वेनोमीटर जो है किसको मापता है। आपका ऑप्शन ए है विद्युत दाब को, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत धारा को,
ऑप्शन नंबर सी है विद्युत विभव को, या ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा को। गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापता है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 है, ऊंट के कुबर में किसका संचय होता है। प्रश्न नंबर 29 है, ऊंट के कुबर में किसका संचय होता है। आपका ऑप्शन ए है हवा का, ऑप्शन बी है ग्लूकोज का, ऑप्शन सी है जल का, या ऑप्शन डी है वसा का। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा वसा का। ऊंट के कुबर में जो है वसा का संचय होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 है, और आज का लास्ट प्रश्न है, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए है घेंघा रोग, ऑप्शन नंबर बी है हैजा, ऑप्शन नंबर सी है अस्थमा, या ऑप्शन नंबर डी है तपेदिक। देखिए आयोडीन की कमी से जो रोग होती है वो घेंघा रोग होती है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो चलिए हमने 30 प्रश्नों के सीरीज को कंप्लीट किया। आप लोग को कमेंट करके बताना है 30 प्रश्नों में से आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। और पिछला प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप इस क्लास का पीडीएफ और इस क्लास का जो है आंसर की डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।